हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लेंज का नियम यानी कि लेंजिस लॉ। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में आपसे पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए, ये पहला हिस्सा है। इसमें क्या लिखना है? केवल लेंज का नियम। और दूसरा हिस्सा जो है उसमें दिया गया है कि समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल कैसे हो जाता है। और सबसे पहले तो हम लेंज का नियम समझ लेते हैं। लेंज का नियम समझने के पहले हमें फैराडे के एक्सपेरिमेंट का पता होना चाहिए, यानी कि फैराडे का प्रयोग जो है वो हमें आना चाहिए। तो इसके पहले मैंने आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो उपलब्ध कराया है जिसमें हमने फैराडे के प्रयोगों की व्याख्या अच्छे से समझी थी। तो उसके यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। फैराडे कहते हैं कि जैसे ये कोई कुंडली है, ये कुंडली है जिसमें ये लगा है गैल्वेनोमीटर। इससे हमें पता चलेगा कि इसमें कितनी धारा है। और उन्होंने बताया कि जब किसी कुंडली और ये हो जाती है चुंबक, तो जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में गति कराई जाती है, किस किस के बीच में बताइए? कुंडली और चुंबक के बीच में जब हम गति कराते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन क्यों होता है? गति के कारण, क्योंकि इस चुंबक की ये चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी, एन ध्रुव से निकलती हैं और एस पर समाप्त होती हैं। तो ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं। तो जब चुंबक को कुंडली के पास लेकर जाते हैं तो फ्लक्स में लगातार चेंज होता है कुंडली के पृष्ठ से संबद्ध। अगर हम कुंडली को एक पृष्ठ समझें इस तरीके से, तो जब ये रेखाएं इससे टकराती हैं तो रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि पहले एक रेखा टकराएगी, फिर उसके बाद ये दो रेखाएं टकराएंगी, फिर इसके बाद ये दो रेखाएं और टकराएंगी। तो लगातार क्या होता है, जैसे जब जब हम यदि हम चुंबक को यहाँ पे स्थिर करके रखते हैं तो कुछ भी रेखाएं नहीं टकराती हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको पास लेकर आते हैं तो रेखाओं का टकराना, इस कुंडली से रेखाओं का टकराना प्रारंभ हो जाता है। और पहले एक रेखा, फिर दो रेखा और फिर दो रेखा, और इस तरीके से लगातार चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो है वो इस कुंडली से टकराने के संदर्भ में बढ़ती रहती है। कहने का मतलब ये है कि कुंडली से जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो लगातार जो बदलती रहती हैं। तो इसे हम कहते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स जो है, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है वो लगातार बदलता रहता है। इससे क्या होता है? इससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। लेकिन यहीं पे लेंज ने क्वेश्चन मार्क किया कि ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है ये किस रीजन से हो जाती है। तो आप यदि पूर्व स्टडी के अनुसार यदि बताएं तो आप कहोगे कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। लेकिन इसको यदि हम और डीपली समझें तो वो लेंज के नियम के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। और लेंज ने ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है इसकी दिशा के बारे में अध्ययन किया कि इसकी दिशा किस तरीके से होगी। तो वही चीज़ आज हमें डिटेल से पढ़ना है। अभी तक की हमारी स्टडी कहती है कि जब कुंडली और चुंबक के बीच में अपेक्षित गति कराई जाती है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में एक प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। लेकिन लेंज ये प्रेरित धारा की दिशा बताएंगे। पहली चीज़ तो दिशा बताएंगे, और दूसरी चीज़ जो बहुत ही मुख्य चीज़ है कि ये प्रेरित धारा उत्पन्न ही क्यों होती है इसके बारे में वो बताएंगे। तो आइए अब लेंज के नियम को थोड़ा अच्छे से और समझते हैं और देखते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा वो कैसे बता देते हैं। उन्होंने इस तरीके से कुछ बताया। उन्होंने कहा कि जैसे ये कोई कुंडली है तो हमारे जो प्रकृति का नियम है कि कोई भी वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यदि कोई वस्तु रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गति में है
तो वो गति में ही होना चाहिए। इसे हम न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं और ये जड़त्व की परिभाषा भी बताता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे आप बैठे हैं तो आप चाहते हैं कि मैं बैठा रहूं, और यदि आप कुछ काम करते हैं तो आपका यदि उस काम में मन लग रहा है तो आप चाहते हैं कि वो काम आप करते रहें। वैसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे ये कुंडली है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए तो लेंज का नियम पूरा आपको समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे यदि ये चुंबक है, इसको मैं इस चुंबक से रिप्लेस कर देता हूँ। ये मान के चलिए ये चुंबक है, तो इसका ये हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। अब होगा क्या कि इस कुंडली से संबद्ध अभी कोई भी रेखा इससे टच नहीं हो रही है, तो इसका फ्लक्स क्या है? इस कुंडली का फ्लक्स 0 है। लेकिन जैसे ही हम, और ये कुंडली का फ्लक्स बताइए कितना है? अभी 0 है। तो ये कुंडली क्या चाहती है कि मेरा फ्लक्स 0 ही रहे। लेकिन जब हम इस चुंबक को इस कुंडली के पास लाते हैं तो इसका फ्लक्स 0 से मान के चलिए 10 हो जाता है। कितना हो जाता है? 10, यानी कि 10 हो जाता है। पहले कितना था? पहले कितना था? 0। तो ये कुंडली क्या चाहती थी कि मेरा फ्लक्स क्या रहे? 0 ही रहे। तो लेकिन जब हम चुंबक को कुंडली के पास लेकर आ रहे हैं तो इसका फ्लक्स 0 से 10 हो रहा है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बदल के 0 से 10 हो रहा है, जो कि कुंडली के अवस्था में परिवर्तन का विरोध होगा। क्योंकि कुंडली फ्लक्स कितना चाहती है? 0, क्योंकि वह प्रारंभिक अवस्था में कितनी थी? 0। तो वो नहीं चाहती कि उसमें किसी भी प्रकार का चेंज हो। लेकिन जब हम बलपूर्वक चुंबक को इसके पास लाते हैं कुंडली के, तो इसका फ्लक्स 10 होने लगता है। तो इस 10 फ्लक्स का, ये फ्लक्स कितना है? मान के चलिए 10 है जो इससे टकराने वाला है। इस 10 फ्लक्स का ये विरोध करती है और अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत बल रेखा यानी चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, जिसका फ्लक्स कितना हो? 10 हो। कितना हो? 10 हो। तो ये 10 फ्लक्स का विरोध करने के लिए अपनी तरफ से 10 फ्लक्स का क्या करती है? एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। और ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही नहीं बनता, इसके लिए हमें इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करनी पड़ती है। इस कुंडली को इसलिए प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, क्योंकि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होगी तभी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये हमने पढ़ा है ना, और इसे हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो यही तो यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या है? कुंडली का शुरुआत में फ्लक्स कितना है? 0। लेकिन जब हम चुंबक को बलपूर्वक इसके पास लाते हैं तो इसका फ्लक्स कितना हो जाता है? तो इसका फ्लक्स हो जाता है 10। तो ये कुंडली क्या चाहती है कि मेरा फ्लक्स 10 ना हो। तो ये क्या करता है? इस फ्लक्स से लड़ने के लिए, यानी कि इसका विरोध करने के लिए, ये अपनी तरफ से 10 फ्लक्स बनाती है। और इस 10 फ्लक्स बनाने के लिए उसे धारा उत्पन्न करनी पड़ती है, और वही धारा जो है वो प्रेरित धारा कहलाती है। तो जैसे ही हम चुंबक को यहाँ पे लाते हैं तो इसका 10 फ्लक्स से इसे फाइट करने के लिए ये 10 फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में बनाती है, और अपोजिट डायरेक्शन में बनाती है इसलिए ये इसका विरोध करती है। तो यदि हम इसको और अच्छे से समझें तो हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये नियम देखिए, यहाँ पे राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, और राइट हैंड में ये जो उंगलियां हैं इनको यदि हम मोड़ दें तो ये होगी करंट की डायरेक्शन ऐसी, जैसे ये ऊपर की ओर है। कब होगी? जब ये अंगूठा बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखिए इस कुंडली में इसने 10 फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में बनाया है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? ये इसकी दिशा होगी। तो करंट कैसे फ्लो होगी? ऐसे होगी ना, ऊपर की ओर, क्योंकि ये अंगूठा इस तरफ है। देखिए ये इसकी दिशा इस तरफ है ना, लेफ्ट तरफ, तो अंगूठा भी कहाँ होगा? लेफ्ट की ओर होगा। तो धारा कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी। तो ये इस तरीके से धारा बहेगी, ये ऊपर की ओर इस तरीके से, और ऐसे घूम के आएगी तो ये नीचे की ओर। ये प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न हो जाती है? क्योंकि इस कुंडली को प्रेरित धारा उत्पन्न करनी पड़ती है इस फ्लक्स का विरोध करने के लिए, इसलिए ये प्रेरित धारा की दिशा इस तरीके से होगी। इसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, क्योंकि
जैसे यहाँ पे हमने कुंडली बनाई, तो जैसे आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी कैसे चलती है, घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो इस डायरेक्शन में चलती हैं, ऐसे 12 1 2 3 इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर इसी कुंडली को देखें तो क्या ये क्लॉकवाइज इसमें डायरेक्शन है, तो आंसर है नहीं। घड़ी ऐसे चलती है लेकिन कुंडली में डायरेक्शन ऊपर की ओर है, यानी कि अगर हम इस कुंडली को ऐसे बना दें तो डायरेक्शन कैसी है, ऐसे है, ऊपर की ओर, फिर इस तरीके से नीचे की ओर। तो ये जो है ये डायरेक्शन किसकी होगी, इस कुंडली की। तो ये प्रेरित धारा की दिशा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो याद रखिए, जब आप उत्तरी ध्रुव को इसके पास लेकर आते हैं, उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लेकर आते हैं, तो धारा की जो दिशा है वो कैसे बनती है, वो एंटी क्लॉकवाइज बनती है। जब आप उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लेकर आते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा बनती है एंटी क्लॉकवाइज। कैसी बनती है बताइए, एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे अब ये तो हमें पता चल गया। तो किताबों में कुछ इस तरीके से बना देते हैं, लेकिन इसका कोई ख़ास यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि क्या है कि आप ऐसे याद कर पाओगे। ऐसे बना देते हैं कि इस तरीके से याद हो जाएगा। और फिर अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। से ही हम चुंबक को कुंडली के पास लेकर आए तो यहाँ पे वो कितनी हो चुकी है, यहाँ पे वो 10 हो चुकी है। अब वो 10 हो चुकी है, तो अब कुंडली चाहती है, अभी इस स्थिति में जैसे ही हमने चुंबक को यहाँ पे रोक दिया लाकर, तो अब इस स्थिति में इस कुंडली का फ्लक्स कितना है, तो आप कहोगे अब 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन अब ये कुंडली चाहती है कि मेरा फ्लक्स 10 ही रहे। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, अब चुंबक को आप पीछे ले जा रहे हो। तो चुंबक को आप पीछे ले जाओगे तो फ्लक्स भी घट के क्या होगा, 10 से 0 होगा। तो अब कुंडली चाहती है कि उसका फ्लक्स 10 हो। पहले कितना चाहती थी, 0, लेकिन जब हमने विरोध करके उसे 10 कर दिया तो अब कुंडली चाहती है कि उसका फ्लक्स 10 ही रहे। लेकिन अब आप चुंबक को पीछे ले जा रहे हैं, तो फिर से एक बार वो अवस्था परिवर्तन का क्या कर रहे हैं, विरोध करेगी कुंडली, क्योंकि हम 10 से फ्लक्स कितना कर रहे हैं, 10 से फ्लक्स 0 कर रहे हैं, जिससे कुंडली क्या करेगी, अवस्था में परिवर्तन का विरोध नहीं चाहती, और उसके लिए वो क्या करेगी, 10 फ्लक्स फिर से अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वो 10 से 0 नहीं होना चाहती, तो वो क्या करेगी, 10 फ्लक्स फिर बनाएगी, लेकिन अब वो बनाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि उसे उसका विरोध कर सके। तो सीधी सी बात है, जैसे ही हम एन को पीछे ले जाते हैं तो डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है, और अब वो क्लॉकवाइज हो जाती है। ऐसे पहले कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके अपोजिट हो जाएगी पहले कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज, तो अपोजिट में हो जाएगी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से प्रेरित धारा की दिशा बनती है। तो ये है लेंज का नियम। अब लेंज के नियम में एक बात है कि वो जिससे उत्पन्न हो रही है, वो प्रेरित धारा जिससे उत्पन्न हो रही है उसी का विरोध करती है। ये लेंज का नियम है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये प्रेरित धारा की जो दिशा थी पहले स्थिति में एंटी क्लॉकवाइज, जब हम इस ध्रुव को ला रहे थे तो ये दिशा क्यों हुई थी ऐसे उल्टी, तो आप कहोगे कि इसका विरोध करने के लिए, किसका, जिस कारण से वो उत्पन्न हो रही है। तो जब हम उत्तरी ध्रुव को पास लेकर आते हैं तो ये कुंडली नहीं चाहती कि उसका फ्लक्स 0 से 10 हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में वो 10 फ्लक्स बनाती है। उसके लिए उसको प्रेरित धारा उत्पन्न करनी पड़ेगी, क्योंकि धारा उत्पन्न होगी तभी तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो ये क्या हो रही है कुंडली, इस फ्लक्स का विरोध करने के लिए प्रेरित धारा अपोजिट डायरेक्शन में लाती है। तो यही तो लेंज का नियम है कि कुंडली में जो प्रेरित धारा है, या हम इस तरीके से बोलें कि इस नियम अनुसार जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच में अपेक्षित गति होती है तो कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। ये आपको बोलना है पहले ही, जैसे आपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बोला था कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में अपेक्षित गति होती है तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये क्या है, प्रेरित धारा। लेकिन अब प्रेरित धारा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेरित धारा अपने ही कारण का विरोध करती है। ये एन ध्रुव को पास लाने से उत्पन्न हुई है, लेकिन ये इस तरीके से उत्पन्न होती है कि इसका विरोध कर सके। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जड़त्व जो है उसकी यहाँ पे, जैसे वो जड़त्व 0 में रहना चाहती थी तो लेकिन उसको 10 करना पड़ा यहाँ पे बलपूर्वक, तो हम उसके फ्लक्स को 10 कर रहे हैं तो वो उसका विरोध करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स उत्पन्न करती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, उसकी धारा। इसलिए ये जो इस तरफ वाला कुंडली का तल है ये उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है।
क्योंकि इसमें और इसमें ही प्रतिकर्षण होता है, तो जब तभी तो इसका विरोध करेगी। तो हम लिखेंगे कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षित गति होती है तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और ये धारा अपने ही कारण का, इससे उत्पन्न हुई ना, अपने ही कारण का विरोध करती है। ये लेंज का नियम है, बस इतना ही है। लेंज का नियम क्या है? जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षित गति होती है, फिर से समझिए, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षित गति होती है तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो कुंडली में क्या होती है? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जो अपने ही कारण का विरोध करती है, जो अपने ही कारण का विरोध करती है। तो इस तरीके से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है कि वो अपने ही कारण का क्या करती है? विरोध करती है। तो आप लेंज का नियम बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षित गति होती है तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और प्रेरित उत्पन्न धारा अपने ही कारण का विरोध करती है। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रेरित धारा इस प्रकार उत्पन्न होती है कि वह अपने ही कारण का विरोध कर सकती है, विरोध कर सके। तो ये है लेंज का नियम। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, सबसे पहले तो लेंज का नियम जो है एग्जाम में किस तरीके से लिखना है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये देखिए, लेंज का नियम क्या है? इस नियम अनुसार जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षित गति होती है, वही लिखा है ना, चुंबक और कुंडली के बीच में क्या होती है? आपेक्षित गति होती है, तो कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ऑब्वियस सी बात है, यही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जब कुंडली और चुंबक के बीच में, ये है चुंबक, तो चुंबक और कुंडली के बीच में क्या होती है? आपेक्षित गति होती है, यही लिखा है ना, आपेक्षित गति होती है। तो कुंडली में क्या होती है? धारा प्रवाहित होने लगती है इसमें, और धारा प्रवाहित होने लगती है जिसकी दिशा इस प्रकार होगी कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो इसके कारण उत्पन्न हुई ना ये, तो उसी इसकी दिशा इस तरीके से होती है ताकि उसका विरोध कर सके, और इसलिए धारा की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। जब उत्तरी ध्रुव को इसके पास लाते हैं तो इसकी होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि ये इसका तल जो है इस तरफ वाला, ये नॉर्थ पोल की तरह कार्य करता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव की, तभी तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा। तो इस तरीके से है। अब बात करते हैं, इसका जो चित्र भी आप बना लीजिए और ध्यान रखिए कि उत्तरी ध्रुव को पास लाते हैं तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, और जब उत्तरी ध्रुव को हम दूर ले जाते हैं इस तरीके से, तो अब ये उस कारण का भी विरोध करती है कि 10 से इसे 0 नहीं होना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स बनाती है, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स बनाने से अब इस डायरेक्शन में फ्लक्स बनाएगी, जिससे करंट हो जाएगी क्लॉकवाइज, इस तरीके से क्लॉकवाइज। तो याद रखिए, जब उत्तरी ध्रुव को पास लाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज धारा उत्पन्न होगी, और जब उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो क्लॉकवाइज होगी। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात भी है ये कि जब हम उत्तरी ध्रुव को कहाँ लाते हैं? कुंडली के पास लाते हैं, तो क्या होगी? धारा कैसे बहेगी बताइए? एंटी क्लॉकवाइज। जब पास लाते हैं तब कैसी बहती है? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसी उल्टी डायरेक्शन में, इस तरीके से। लेकिन जब हम उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो ये क्लॉकवाइज होती है, उस समय ये दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, उस समय ये क्या बन जाता है? दक्षिणी ध्रुव। और जब हम पास लेकर आते हैं तो ये उत्तरी ध्रुव बन जाता है ताकि विरोध कर सके, और जब दूर लेकर जाते हैं तो ये दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, इस तरीके से, क्योंकि धारा की दिशा भी बदल जाती है। जब दूर लेकर जाते हैं तो क्लॉकवाइज हो जाती है दिशा, जब पास लेकर आते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज को हम वामावर्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वामावर्त। ये देखिए, अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम तो हो गया। अब यहाँ पे आगे लिखा है कि समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। उसमें कहा है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो आइए समझते हैं कैसे। जैसे ये देखिए, ये कुंडली है और ये चुंबक है। अभी अभी हमने पढ़ा कि जब कुंडली के पास एक चुंबक को लेकर आते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव को पास लेकर आते हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में प्रेरित धारा उत्पन्न करती है, और उससे कुंडली का जो इस तरफ वाला तल है, इस तरफ वाला तल वो उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है।
और जब हम कुंडली से उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो यही तल जो उत्तर था वो दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। तो अब ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल कैसे होगा? तो देखिए, कुंडली का तल बताइए कैसा है? उत्तरी ध्रुव। तो जब हम चुंबक को कुंडली के पास लेकर आएंगे तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच में, समान ध्रुवों के बीच में क्या होता है? तो आप कहोगे प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। लेकिन फिर भी हम इस पर बल लगाएंगे। प्रतिकर्षण तो हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पर ले जाना चाहते हैं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। और बल लगाने से क्या होगा? ये चुंबक यहाँ से यहाँ आ जाएगी, तो ये उत्तरी ध्रुव यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये विस्थापन हो गया। मान के चलिए ये dx विस्थापित हुई, तो बल गुणित विस्थापन। तो हमने कुछ कार्य किया, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और उसका विस्थापन हो तो कार्य होता है। तो ये कार्य हुआ, और यही कार्य जो है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इस चुंबक को बल लगाया, तो उस पर कुछ कार्य किया, और वो ऊर्जा है, तो क्या ऊर्जा वो व्यर्थ चली गई? क्या ऊर्जा व्यर्थ चली गई, या हमने ऊर्जा को ट्रांसफ़र कर दिया? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है क्या? ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो हमने बल लगाया और चुंबक यहाँ से यहाँ चली गई, तो ऊर्जा हमने यहाँ लगाई और ऊर्जा का पता ही नहीं चला, तो क्या ऊर्जा नष्ट हो गई? तो आंसर है नहीं। आपने बल लगाया तो विस्थापन हुआ, जिससे आपने कार्य किया, और वही कार्य यांत्रिक ऊर्जा के रूप में यानी मैकेनिकल एनर्जी के रूप में यहाँ पे संचित हुआ आपने इसको। लेकिन यही यांत्रिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदली, और चुंबक को पास लाने से इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो प्रेरित धारा है ये विद्युत ऊर्जा के रूप में आ गई। तो आपने जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे लगाई है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो आपने यहाँ पे इस्तेमाल की है, उसका कन्वर्जन यानी कि उसका स्थानांतरण किस में हो गया? विद्युत धारा में। अर्थात ऊर्जा का विनाश नहीं हुआ है, एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल गई है। ना तो ऊर्जा को हमने उत्पन्न किया और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया। इस तरीके से ऊर्जा संरक्षण का नियम भी सत्य बना रहा। तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल ही है। इसमें क्या होता है कि जब हम चुंबक पर बल लगाते हैं और उसका विस्थापन होता है, तो हम जो कार्य करते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है, और वही कार्य इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली है, ऊर्जा कहीं भी व्यर्थ नहीं गई है, ऊर्जा का कहीं भी नाश नहीं हुआ है। तो अब देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में हमें किस तरीके से लिखना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपको नोट्स में इस तरीके से लिखना है। देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स में भी, जैसे कि मैंने आपको बताया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो देखिए ये लेंज का नियम है और ये हमने शुरू में समझ लिया है, और साथ में आपको एग्ज़ाम में लिखना है हेडिंग में लेंज के नियम की व्याख्या। तो ये हो जाएगी लेंज के नियम की व्याख्या। व्याख्या फर्स्ट में ये लिखा है कि जब उत्तरी ध्रुव को इसके पास लाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और व्याख्या सेकंड में ये लिखा है कि जब उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। देखिए हम इसको पढ़ के भी देख सकते हैं। चित्रानुसार जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, ये एन ध्रुव है, इसको कहाँ लेकर आते हैं? कुंडली के पास लेकर आते हैं। देखिए तीर का चिन्ह बता रहा है कि कुंडली के पास चुंबक को लेकर जाया जाए। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाने का विरोध कर सके। तो सीधी सी बात है कि ये जो तल है ये उत्तरी ध्रुव बन जाता है। तो जब तो उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में क्या होगा? विरोध होगा। तो ये इस तरीके से है, तो विरोध करता है। इस स्थिति में धारा की दिशा ACB दिशा में होगी, ACB। तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही है, घड़ी की सुइयों के विपरीत। घड़ी की सुइयाँ कैसे चलती हैं? ऐसे चलती हैं ना, लेकिन ये उसके विपरीत है। तो इसे हम वामावर्त भी बोलते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हिंदी में, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए, तो ये हो गया। व्याख्या सेकंड में आपको क्या लिखना है कि जब
एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं। ये एन ध्रुव जो है इसे आप कहाँ ले जा रहे हैं, कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि फिर वही भाषा लिखनी कि प्रेरित जो धारा की दिशा है इस प्रकार होगी कि कुंडली से दूर जाने का विरोध कर सके। और कुंडली से दूर जाने का विरोध कब करेगा, जब ये दक्षिणी ध्रुव बनेगा तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में आकर्षण होगा, और ये जा रही है ऊपर की ओर, तो उसका ये विरोध तभी करेगी जब आकर्षण होगा, क्योंकि ये दूर जा रही है और इसको खींचना है इसे, तो ये क्या करेगी, विरोध करेगी। तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए, तो इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। उत्तरी ध्रुव में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी ध्रुव में क्लॉकवाइज होती है। यह तभी संभव है जब कुंडली का तल एस ध्रुव की भांति व्यवहार करे। अतः कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ABC दिशा में होगी, ABC दिशा में, ABC इस तरीके से ABC, ये क्लॉकवाइज। लेंज का नियम, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये जो है लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, इन दोनों में हमने अभी अभी बात की है कि कैसे लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बस भाषा वही लिखिए। देखिए, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के किसी फलक की ओर ले जाते हैं, ये है ना, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के किसी फलक, ये कहलाती है फलक, ले जाते हैं तो वह फलक उत्तरी ध्रुव बन जाता है। देखिए, उत्तरी ध्रुव को लेकर जाएंगे तो फलक उत्तरी ध्रुव बनेगा, और दक्षिणी ध्रुव को लेकर जाएंगे तो फलक दक्षिणी ध्रुव बनेगा। तो उत्तरी ध्रुव को लेकर जाते हैं तो फलक क्या बन जाता है, उत्तरी ध्रुव बन जाता है, जिसके फलस्वरूप चुंबक और कुंडली के मध्य में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली की किसी फलक की ओर लेकर जाते हैं तो वो फलक उत्तरी ध्रुव बन जाती है, जिससे कुंडली और चुंबक के बीच में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण बिल्कुल होगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव समान ध्रुव है तो प्रतिकर्षण तो होगा ही। अब आगे देखिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्रतिकर्षण बल लगता है, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि अब ये यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर लूँ, ये देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है, इसको यहाँ पे पास लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये जो है अब हमें बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी कि ये इसको इस तरफ धकेल रही है और ये इसको इस तरफ, तो हमें बल लगाना पड़ेगा। तो बल लगाने से क्या होगा, विस्थापन। तो उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य हमें कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, और ये कार्य जो है, यांत्रिक ऊर्जा जो है, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रकार जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं या फलक से दूर ले जाते हैं तो लेंज के नियमानुसार कुंडली का फलक दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। ये दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा जब दूर ले जाएंगे इस डायरेक्शन में, जिसके फलस्वरूप चुंबक और कुंडली के बीच में आकर्षण बल लगता है, जिसके फलस्वरूप चुंबक और कुंडली के मध्य आकर्षण बल लगता है, और इस आकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, जब इसको दूर ले जा रहे हैं दूसरे केस में, तो ये बन जाता है दक्षिणी ध्रुव, तो ये इसको खींच रहा है इस तरफ, लेकिन फिर भी हम बल लगा रहे हैं उस तरफ, तो इसलिए फिर भी कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पे विरुद्ध चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाने में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो देखिए, भाषा पढ़ने से यदि समझ में आएगी तभी तो आप उसको याद कर पाओगे ना। तो ये पूरा जितना भी मैंने आपको बताया है, आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी वीडियो में मैंने बता दिया है कि लेंज का नियम कैसे लिखना है, शुरुआत में हमने समझ लिया है। तो अब आप लेंज का नियम तैयार कर लीजिए अच्छे से, और एक बार लिख के देख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के लिए पूरा का पूरा प्रिपेयर हो सके। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।